हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी की सहानुभूति लेना कि हम परेशान हैं, प्लीज़ हमें आके सहारा दीजिए, जबकि हमें ऐसी कोई नीड होती नहीं है। क्योंकि मैंने उसमें भी बताया कि हमारा या हम खुद के साथी हैं, हमारा हमसे बड़ा साथी कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस को लेकर। देखो, स्ट्रेस इतनी मतलब वो कहने को एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन हमारे लिए वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें पता भी नहीं चलता है। कुछ लोग कहेंगे, अरे यार ऐसा हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि उसका कारण क्या है। सबसे पहले आज के टाइम में लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लग गया है। सबसे क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेंगे। कुछ भी होगा स्ट्रेस ले लेंगे। कुछ वो हमें नहीं पता होता, बट वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। छोटी छोटी बातों पे सोचना, ओवर थिंक करना, स्ट्रेस लेना। उसमें क्या हो जाता है हमारी फिर कि हमें पता नहीं लगता कि हम अपने अंदर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। धीरे 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 उसमें हमारी मांसपेशियाँ खिंचाव होने लग जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लग जाता है। दैट जैसे क्या होता है, कई बार हमें ना घबराहट बनने लग जाती है, दिल की धड़कन हमारी तेज हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, नींद ना आना। रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि हमारे माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। जब तक हमारा दिमाग शांत नहीं होएगा तब तक हमें नींद कैसे आएगी। तो मेरे हिसाब से सबसे सबसे पहले तो हमारा ये वाला पार्ट शांत होना चाहिए, है ना। और जब तक हम शांत नहीं होंगे तो तब तक तो बस नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तो स्ट्रेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। कहने को भले ये छोटा वर्ड है, पर रियलिटी में ये है कि हमारे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। छोटी छोटी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। कई बार देखा होगा ना कि कई कहेंगे, अरे यार पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब तो मेरे बाल इतने झड़ने लगे, ऐसा होने लगा, वैसे होने लग गया। तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमारी वैसे स्ट्रेस ही है। ठीक है, हमें नहीं पता लगता, हम परेशान होने लग जाते हैं। और क्या होता है कि हमारी बॉडी में कंपन सी पैदा हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, हम हर बात पे डिस्टर्ब रहने लगते हैं, हर बात पे चिड़चिड़े होने लगते हैं। कोई भी हमें बोलेगा नॉर्मली, फिर भी हमें ऐसा लगेगा जैसे ना इसने पता नहीं हमें क्या बोल दिया, जबकि उसने कुछ ऐसा बोला नहीं होगा। बट हमें तो स्ट्रेस लेना है। हमें चाहे कुछ भी हो, हमें स्ट्रेस लेना भाई, आओ। क्यों लेना है नहीं पता, बस लेना है। ठीक है, बट तुम प्लीज़ ये समझो ना कि वो तुम्हारे लिए कितना नुकसानदायक है। ज़िंदगी है, एक बार मिली है, उसे खूबसूरती से जियो। ठीक है, प्रॉब्लम आती रहती हैं, ये नहीं है कि नहीं आएगी, आती रहती है। बस उसको हमें ये है कि फेस कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई बार गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, जैसे वाइट डिस्चार्ज होना। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारी योनि का पीएच लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रेस से। तो मैं यही कहूँगी कि देखो, स्ट्रेस कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं कि हाँ आपको लेनी है। और हमारे स्ट्रेस लेने से ये भी नहीं है कि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बेटर होगा कि आप अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है। ठीक है, मैं मानती हूँ कई बार कोई इंसान बोलता है कि यार हमसे नहीं हो रहा है, पता नहीं, हमें पता नहीं चलता, हम परेशान हो जाते हैं, हमें ये हो जाता वो हो जाता। ठीक है, तुम उसी टाइम अपने ऊपर काम करो। सबसे बड़ा है कि अपने ऊपर काम करना। जब हम सेल्फ लव नहीं करते, हम किसी और को कैसे लव कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, जब हम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं। हम किसी को बोलेंगे हम तुमसे करते करते, ओ भाई तुम पहले अपने आप को तो प्यार करो, तभी तो तुम किसी और को कर पाओगे। हाँ, जब तुम्हें खुद से प्यार नहीं है तो बेटर होगा कि पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। ठीक है, तो क्या होता है कि दर्द होते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे लाइफ में, तो वो तो हमें थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत देनी पड़ेगी। बिकॉज एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी वन लेसन चेंज अ पर्सन। ओके, जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी वो कुछ ना कुछ तुम्हें सिखाएगी और मजबूत बनाएगी। तो प्रॉब्लम को इतना वो मत लो। अगर आई है तो ये सोचो कि वो कुछ ना कुछ तुम्हें लेसन देने के लिए आई है। ठीक है, कभी नोटिस किया हो तुमने कि मान लो तुम किसी से प्यार करते हो और फिर एकदम से तुम्हें लगा कि यार वो तो मुझे धोखा दे रहा है, या फिर ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, बट तुमने लाइफ में कुछ चीज़ सीखी कि तुम्हारे अलावा तुम्हारा बेटर साथी कोई है ही नहीं। एक ना एक दिन सब जाएंगे, बट जब तुम जाओगे तो तुम्हारा साथ भी जाएगा।
पर जब तक तुम हो, तुम्हारा साथ तुम्हारे साथ ही है। ठीक है, तो अपने आप को ये समझो। और प्लीज़ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह इनसे मतलब लड़ना तो क्या ही है, इनसे क्या ही लड़ा जाएगा। बस इस पे ये है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। आसपास देखो, आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, उसमें खुशी ढूंढना स्टार्ट कर दो, छोटी छोटी चीज़ों में। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस कहने को है कि हम दुखी हैं, ये नहीं, मत बोलो हम दुखी हैं, बोलो यूनिवर्स को थैंक्स। बोलो कि यूनिवर्स आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, आप जैसा बोलोगे आपके साथ वैसा ही होना स्टार्ट होगा। जब आप रिपीटल आप ऐसे बोलते रहोगे कि हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं दुखी हूँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसे सुनेगा और तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तो प्लीज़ अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, और कभी बोलो अपने लिए तो सोच समझ के बोलना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, ओके। नमस्कार, आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अब मैं लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।